वीडियो आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर के लिए आपको पता है कि मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का 17 नंबर का वीडियो करा रखा हूं। तो आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसे CHN2 बोलते हैं, इसका हम लोग 17 नंबर का वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोई भी सेशन का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 24 से 25 के लिए चल रहा है। भले आप 21 से 24 वाले हैं, 22 से 25 वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए नर्सिंग रिहेबिलिटेशन। देखिए एक क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, नर्सिंग पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास यानी पुनः वास करना, अपने पूर्व के अवस्था में लौटना। समझ गए? नर्सिंग रिहेबिलिटेशन क्या है? देखिए, नर्सिंग पुनर्वास एक प्रक्रिया है जिसमें नर्स और स्वास्थ्य दल मिलकर किसी बीमारी, चोट, ऑपरेशन या विकलांगता के बाद रोगी को उसकी अधिकतम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमता तक वापस लाने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, नर्सिंग रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि नर्स के द्वारा या स्वास्थ्य दल के द्वारा जो भी मरीज पीड़ित हो, जैसे कोई अपंग हो, ठीक है, कोई डिजेबिलिटी हो, कोई चोट लग गया हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई बीमारी हुआ हो, या फिर मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन हो जो व्यक्ति ट्रीटमेंट से पूर्ण तरीक़ा से ठीक होने वाला नहीं हो, तो उसको रिहेबिलिटेशन में व्यक्ति को उसके अधिकतम कार्य क्षमता, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो क्षमता होता है व्यक्ति का, अधिकतम से अधिकतम प्राप्त कराने के लिए उसे प्रयास किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल कोई मानसिक रोगी है, ठीक है, उसे ट्रीटमेंट चला है, धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहा है। तो जब रिकवर करता है तो कुछ दिन उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर पर रखा जाता है। ठीक है, वह इसलिए रखा जाता है क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर पर नर्स होती हैं, हेल्थ टीम होता है, जो मिलकर उस व्यक्ति के ऊपर काम करता है कि व्यक्ति जो डिस्टर्ब चल रहा था अपने जीवन में, न सही ढंग से काम कर रहा था, न कुछ वो पैसे कमा पा रहा था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, न ठीक ढंग से वो कुछ कर पा रहा था, न समाज में वो जो है सबके साथ सम्मिलित हो रहा था। तो इन सब चीज़ों के लिए रिहेबिलिटेशन में उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ताकि वो बेहतर जीवन आगे अपना जी सके, उसका कार्य क्षमता बेहतर हो सके, अपने जीविका उपार्जन के लिए कुछ चीज़ें वो खुद से कर सके, ताकि वो दूसरे पर डिपेंडेंट न रहे। वह ज़्यादा से ज़्यादा उसे ट्रेनेड किया जाता है ताकि वह इंडिपेंडेंट बन सके, वह खुद पर स्वतंत्र रूप से वह जो है काम कर सके, किसी दूसरे पर भरोसे न रहे। तो रिहेबिलिटेशन का मेन मकसद होता है, कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति हो, उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, और ट्रेनेड करके उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह अपने खुद से सब चीज़ कर सके, चाहे वो कुछ रोजी रोजगार हो, चाहे कोई काम धंधा हो डेली का, ठीक है, चाहे समाज में लोगों से घुल मिल कर रहना हो, सबके लिए उससे जो है पुश किया जाता है, मदद किया जाता है, ट्रेनेड किया जाता है, और ये सब नर्स और स्वास्थ्य दल के द्वारा मिलकर किया जाता है। बात समझ गए? इसका उद्देश्य रोगी को यथासंभव स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट बनाना और उसकी जीवन गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी उसे एक ऐसा आवास देना जहाँ पे अपने वह पुराने स्थिति जो पहले नॉर्मल अगर वो था तो उस कंडीशन में वो लौट सके, वहाँ पे उसे ट्रेनेड किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य, रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का उद्देश्य होता है कि इंडिपेंडेंट बन सके व्यक्ति, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके, जितना ज़्यादा हो सके किया जाता है। ठीक है, जैसे मान गए किसी का अगर पैर कट गया है, ट्रेन से पैर कट गया, विकलांग हो गया, तो क्या उपाय हो सकता है उसके जीवन को बेहतर करने के लिए, ठीक है, क्या उसे हम ट्रेनेड करें, क्या कुछ उससे सिखाएं कि कुछ अपना जीविका उत्पार्जन कर सके जीवन चलाने के लिए, ठीक है ना, वह अपने काम को खुद से इंडिपेंडेंट हो सके, वो सारे चीज़ जो है यहाँ पे उसे सिखाया जाता है, ट्रेनेड करवाया जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर पर। समझ गए? तो यही सब रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होता है। बात समझ गए? तो ये सब नर्स के द्वारा किया जाता है, तो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग हो गया। ओके, चलिए।
यहाँ पे है पुनर्वास अस्पताल, पुनर्वास केंद्र या घर पर भी किया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी होता है, जहाँ पे देखते होइएगा कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पर अलग अलग जो है कोई साइकोलॉजिकल रूप से पीड़ित व्यक्ति है, कोई लंगड़ा है, मतलब डिजेबिलिटी है, कोई अंधा है, मतलब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहता है जिसको ट्रेनेड वहाँ पे किया जाता है, उसे सिखाया पढ़ाया समझाया मजबूत किया जाता है, समझ गए। तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर अस्पताल में भी होता है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल भी होता है, या ये चीज़ें घर पर भी किया जा सकता है, बट घर पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, बात समझ लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये पुनर्वास के क्या उद्देश्य है। आप समझ में आएगा कि ये जो रिहैबिलिटेशन होता है यह क्यों किया जाता है, क्यों करवाया जाता है। तो इसका उद्देश्य स्पष्ट है, रोगी और शारीरिक क्षमता को अधिकतम स्तर तक पुनः स्थापित करना। रिहैबिलिटेशन का मतलब ही है रीहैब, यानी पुनः उसे अपने स्वतंत्र और उसे पूर्व के अवस्था में या उस जैसे अवस्था में वापस लौटाना, ताकि वो अपना काम धंधा खुद से कर सके, वो अपने जीवन को जीने के लिए खुद से कुछ चीज़ सोच सके, कर सके, बात समझ गए। तो रिहैबिलिटेशन में रोगी की शारीरिक क्षमता को अधिकतम, मतलब जितना से ज़्यादा हो सके हाईएस्ट कैपेसिटी प्राप्त करवाने का जो है किया जाता है, ठीक है ना। अब मान के कोई विकलांग है, किसी का पैर कट गया, तो उससे पैर तो वापस नया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय उससे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो है आप देखते होइएगा, अगर किसी का पैर कट गया है, हाथ कट गया है, तो उसको अलग से आर्टिफिशियल लगाया जाता है, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल के ऊपर उसे ट्रेनिंग कराया जाता है, कैसे चलना है, क्या कब बदलना है, कैसे क्या करना है, आप अपना जीवन इस पर भी चला सकते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग कराया जाता है डिवाइस के साथ में भी अगर ज़रूरी हो तो इसीलिए रोगी की शारीरिक क्षमता को अधिकतम स्तर तक पुनः स्थापित करना, रोगी को दैनिक क्रियाएं जैसे खाना, नहाना, चलना, कपड़े पहनना स्वयं करने योग्य बनाना। आप समझ गए ना। तो रोगी को दैनिक क्रियाएं जैसे खाना, नहाना, चलना, कपड़े पहनना स्वयं करने के लिए, ये सब के लिए योग बनाना, समझ गए। जो भी दैनिक काम होता है रोगी खुद से कर सके, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो इसके लिए जो है उसे योग बनाने के लिए चीज़ें किया जाता है, बात समझ गए। जटिलताओं जैसे बेड सोर, कंट्रैक्चर, ठीक है, यहाँ इन्फेक्शन से बचाव, मतलब इसमें रिहैबिलिटेशन में जटिलताओं से बचाव करने के लिए, ये भी रिहैबिलिटेशन का एक उद्देश्य है कि जटिलता से बचाने के लिए भी ये किया जाता है। मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, बात समझ गए। मानसिक एवं भावनात्मक समूह यानी मेंटल या इमोशनल सपोर्ट देना मरीज को सेंटर पर, रोगी के आत्मविश्वास को बढ़ाना, परिवार को देखभाल के लिए शिक्षित करना कि अगर किसी को कोई डिवाइस लगा है तो कैसे उसका परिवार उसे चेंज करेगा, कैसे क्या करेगा, ये परिवार को भी शिक्षित करना, रोगी को समाज में पुनः समायोजित रीइंटीग्रेट करना, ठीक है ना, रीइंटीग्रेट करना, रोगी को समाज में जाएगा वापस से सेंटर से, तो कैसे अपने समाज में लोगों से मिलजुल कर रहेगा, कैसे वो क्या करेगा, ऐसे शिक्षित किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता बढ़ाकर उसे रोजगार या काम पर वापस लाने में सहायता करना, उसका कैपेसिटी बढ़ाकर, ठीक है ना, उसे चाहे वो बौद्धिक क्षमता का लॉस हुआ हो उसको बढ़ाकर उसे ट्रेन कर कर या फिजिकली उसे मजबूत कर कर उसे कुछ न कुछ रोजगार या काम पर वापस लाने में सहायता किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कितना दिन डिपेंडेंट रह सकता है, वो भी आर्थिक रूप से, तो इसलिए खुद उसको ट्रेन किया जाता है कि रोजगार या कोई काम वापस वो कर सके, इससे सहायता किया जाता है उसके कार्य क्षमता को बढ़ाकर। तो बेसिकली सपोर्टिव है, ठीक है ना, रिहैबिलिटेशन एक सपोर्टिव केयर है, समझ लीजिए, जहाँ पे मरीज को कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी घटना होने के बाद अगर वो अस्थायी रूप से हो चुका है तो मरीज को कम से कम ऐसा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ट्रेनर किया जाता है कि कम से कम वो अपना दैनिक कार्य, कुछ जीविको उत्पार्जन, ये सारे चीज़ वो खुद से भी कर सके, ठीक है, इसलिए जो है ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पुनर्वास के, नर्सिंग पुनर्वास के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई फिजिकल रिहैबिलिटेशन, कोई शारीरिक रूप से अगर
किसी चीज़ से ग्रसित होगा तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होगी उसे, जैसे पैरालिसिस होना, फ्रैक्चर होना। तो फ्रैक्चर कई किस्म का होता है, एक फ्रैक्चर परमानेंट फ्रैक्चर जो काफ़ी खतरनाक वाला होता है। तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में शारीरिक पुनर्वास होता है जहाँ पे शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं को रिहेबिलिटेट किया जाता है। ओके, दूसरा है कार्डियक रिहेबिलिटेशन। मान गए हार्ट अटैक के बाद मरीज को समस्या हो गया तो उसको जो है, या फिर कार्डियक से जुड़ी हुई, हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं के बाद रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में मरीज को अस्थमा में, COPD में, बात समझ गए ना, तो इन सब में जो है मरीज को क्या किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है। आगे है न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। इसमें ब्रेन इंजरी या ब्रेन से संबंधित समस्याओं को जो है रिहेबिलिटेट किया जाता है। ओके, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास जिसे साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जैसे मानसिक रोग में ये जो है रिहेबिलिटेशन किया जाता है। आगे है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। वोकेशनल मतलब व्यवसायिक पुनर्वास, जहाँ पे व्यक्ति को पुनः उसके काम में वापस लाने के लिए उसे मदद किया जाता है। तो ये सारा जो है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, आसान है। अब इसमें रिहेबिलिटेशन में नर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, देखिए किसी भी टॉपिक पर अगर नर्सिंग भूमिका लिखना हो तो मैं अगर 10 पॉइंट अगर बता रहा हूँ तो आप 10 के आधार पर आप 20 भी लिख सकते हैं। तो यही मैं आज करूँगा, 10 पॉइंट बनाऊँगा और आप जो है इसमें 15-20 पॉइंट एक पेज तक नर्सिंग भूमिका लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई अगर समझ लिया ना तो नर्सिंग भूमिका लिखना आसान होता है। नर्सिंग भूमिका उसी से प्रॉब्लम होता है जो क्वेश्चन को नहीं समझा होता है। जैसे रोगी का संपूर्ण मूल्यांकन करना। रोगी का संपूर्ण मूल्यांकन करना नर्सिंग भूमिका में, जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन सेंटर पर या रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में कौन जाता है, जो जिसको काफ़ी समस्या हो, जो अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी रहा हो, उसे जो है ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन का, प्रशिक्षण का, वही ना आएगा। तो रोगी का पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि मरीज को क्या समस्या है। ठीक है, व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाना। अब यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, यहाँ पे आपको खुद से मरीज को कुछ नहीं करना है, मरीज को करवाना है। ठीक है, ताकि वो ट्रेन हो, कोई काम हो, कुछ हो, बोलना, विचारना, आपस में बातचीत करना, इस सब के लिए व्यक्तिगत पर्सनल देखभाल योजना बनाइए। ठीक है, दवाइयों का सही प्रबंध करना, जो भी दवाई अगर नीड है, चल रहा है मरीज का, तो उसका प्रबंध करना। आगे है व्यायाम एवं चलने फिरने में सहायता करना, क्योंकि इसी सब का तो ट्रेनिंग करवाना है, एक्सरसाइज, चलने फिरने में मरीज को सहायता हो। स्वयं देखभाल, सेल्फ केयर सिखाना, ताकि मरीज खुद डिपेंडेंट बन सके। ऐसा ना हो कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में आने के बाद भी आप पर ही डिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसी आदत भी नहीं लगाना है। ठीक है, जटिलताओं की रोकथाम करना, कोई भी अगर और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो तो उसको रोकथाम करना, इसीलिए हेल्थ टीम और नर्सिंग वहाँ पे होता है। मानसिक सहयोग देना, ठीक है, मानसिक मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना, परिवार को ट्रेनिंग करना, एजुकेशन देना, शिक्षित करना, स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय बना के रखना, ताकि जो भी अगर ज़रूरत पड़े तो सब कोई मिलकर काम कर सके। उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करना, कि जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, जो भी मरीज को ट्रेनेट कर रहे हैं, वो कितना ज़्यादा यूजफुल हुआ या नहीं हुआ, इसका इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है नर्सिंग केयर में। ठीक है, तो आप चाहें तो देखिए यह रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो है, तो हम क्या इसमें और भी लिख सकते हैं, मरीज को उसके अपने जीवन में वापस लौटाना, मरीज को उसके सामाजिक वातावरण में समायोजन बनाने में मदद करना। ठीक है, मरीज को उसके अपने व्यावसायिक जीवन में जो है रोजी रोजगार के लिए उसे जो है प्रशिक्षित करना। ठीक है, मरीज को सपोर्टिव केयर प्रदान करना, बात समझ गए ना, मरीज को उसे जो है अपने दैनिक गतिविधियों के काम का, दैनिक कार्य जो काम होता है उसमें उसे ट्रेनेट करना, उसे सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये जो भी हो आप एज ए नर्स खुद सोच के टॉपिक समझ गए हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।